जयपुर में यूजीसी विरोध में बेकाबू बयान सिस्टम को खुली चुनौतियां। जयपुर में यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उग्र तेवरों में बदलता नजर आ रहा है। विरोध करने पहुंचे लोगों ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये कोई मामूली फैसला नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी, अगर सरकार ने सिर्फ स्टे लगाकर मामला टालने की कोशिश की और बिल वापस नहीं लिया तो हालत बिगड़ सकते हैं। कुछ लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और सत्ता के ढांचे को लेकर बेहद गंभीर और विवादित बयान दिए हैं। सुनिए क्या कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है, किस तरीके से विवादित बयान उन लोगों के हैं, क्या ये विवादित बयान देना उचित है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। कि नरेंद्र मोदी जी ने जो यूजीसी कानून जो ये लाए हैं 13 तारीख को, वो बिल्कुल गलत है। और हमारे बच्चों के ऊपर जैसे भी कोई बच्चा पढ़ने वाला हो तो SC/ST का जो आदमी ये बिल्कुल पढ़ने वाला ये दुर्भावना से इसके ऊपर मुकदमा करेगा तो उसमें कोई जांच नहीं होगी, पुलिस जांच नहीं करेगी और सीधा ही उसको गिरफ्तार होगी, 10 साल की सजा होगी। इस वजह से इसका हम विरोध कर रहे हैं। और इस आंदोलन के विरुद्ध शंखनाद करने के लिए कोटा से गोपाल जी शर्मा पधारे। आप एक बार शंखनाद करके बिल्कुल अलग पावर दे रहा है। पहले SC/ST में जो कोर्ट ने निर्णय किया था कि भाई जब ये आदमी गवाह होंगे, अब ये उसी में ही कर दिया था, पार्लियामेंट में पास कर दिया बिल कि सीधा ही कोई जांच नहीं होगी। SC/ST मुकदमे चाहे झूठा किया हो तो भी उन्होंने वो सीधी सजा थी, सीधा गिरफ्तार करने थे। सरकार का कहना ये है कि इस समानता का कानून इसमें यूजीसी क्या समानता का कारण है? क्या इस धरती पे समानता से नहीं रहते? जाट नहीं रहते, मेघवाल नहीं रहते, नायक नहीं रहते, सभी कास्ट गांव में रह रही है। लेकिन इन्होंने इसमें भंता ज्यादा फैला दी, जो जातिवाद ज्यादा फैला दिया, बिल्कुल गलत किया है। और जो चाहे सामान्य कास्ट के चाहे मंत्री हो, सामान्य कास्ट के संसद हो, जितने भी उन्होंने आंख मीच ली, आने वाले समय में उनके लिए भी बीजेपी के लिए तो बिल्कुल खतरे की घंटी है ही। जो सामान्य कास्ट चाहती है वो होता है, क्यों सामान्य कास्ट लगभग सामान्य कास्ट में राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, जैन है, अग्रवाल है, जाट है, पठान है, कुर्सी है, सिख है और भूमिहार ब्राह्मण है, कुछ पठान भी है और कुछ खत्री भी है। ऐसी कम से कम 34 जात सामान्य कास्ट में कुल मिलाकर के उस जाति का 49% होता है सामान्य कास्ट। लोग जानते ही नहीं कितनी जाति है, उसका देखा जाए तो कम से कम 34 जाति सामान्य कास्ट में आती है। कुल मिला के बात ये है कि आप इस बिल का पूरा विरोध करते हैं। बिल्कुल विरोध करते हैं, हम 100% विरोध करते हैं, हम करते हैं। और आने वाले टाइम में जो देश की जो फौज में भर्ती हुए हैं सामान्य कास्ट के, चाहे वो सिपाही से लेकर के डीजे जनरल तक, वो भी विरोध करेंगे, क्यों उनके बच्चे भी कॉलेज में जाएंगे, मुकदमा दर्ज होगा। इससे अच्छा तो मैं ये मानता हूँ कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं खुद सेवानिवृत्त हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह भाटी है, मैं रहने वाला बीकानेर का हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 20 साल की जैसे 30 साल जेल काट के उसका मुकदमा वो ना निर्दोष साबित हुआ, इससे अच्छा तो अगर 10 साल की सजा होगी, इससे अच्छा तो गोली मार के जेल जाए, वही अच्छा रहेगा। सबसे बेहतर यही है कि CRPF, ITB, BSF, जो भी आर्मी है चाहे एयरफोर्स है, जितने भी हमारे जो सामान्य कास्ट के कर्मचारी है, उन्होंने हथियार उठा लिया तो इस देश में विद्रोह होगा और खून खराब होगा। क्योंकि इन मंत्रियों को तो जगह ही नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने गोली उठा ली, वही तो उनके PSO है, वही तो उनको बचाने वाले, वही उनको मारने वाले। जिस दिन विद्रोह हो गया उस दिन इस सरकार को ईंट से ईंट बजा देगी पूरी। जो फौज में 90% जनरल है, सामान्य कास्ट के, राजपूत है, जाट है और ब्राह्मण भी है, बड़े बड़े अधिकारी है। आज जितने भी है अधिकारी वो कह रहे हैं 1% वाला डॉक्टर बनना है और 90% वाला एक रोड पे चल रहा है, तो ये कौन सी ब्रह्मता है बताओ? बिल्कुल गलत है। उन्होंने यूजीसी चालू किया है, चाहे SC/ST एक्ट है, इसमें 81% मुकदमा है OBC पर है, SC/ST का, और जनरल के पास तो बहुत ज्यादा है। राजपूतों ने तो हर मैच की। अभी जो चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में एक लड़के को मार दिया मुसलमानों ने, चंद्रशेखर कहाँ चला गया? वो SC का नहीं था, लेकिन उसमें भी सर्वणवाद उठा रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर राव कहाँ गया? वो अपने को आपको आजाद मानता है, लेकिन कहाँ गया वो? पुलिस तो खुद कठपुतली है, गृह मंत्री कठपुतली, क्यों केंद्र शासित प्रदेश है वो, इसलिए वहाँ पुलिस
गृह मंत्री मुर्दे केंद्र के अधीन आती है, वो और अन्य जो अरे भाई, बच्चा है, हमें जो उनके बाद केजरीवाल में क्या दोषी ने मंत्री के बाद में जो निर्दोष साबुत था उसको भी जेल में डाल दिया, ऐसा होना चाहिए। मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाल दिया था। मानना पड़ेगा। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह भाटी है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हूँ। हमें देश में 2 साल का और आज यूजीसी प्रखरता के साथ विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह स्वर्ण से समाज को आज मैदान में उतरे और आगे क्या करना है। देखिए, हमारे बड़े भाई हमें महिपाल क्या सिंह करना जी है? मकराना, उनके कहने पे आज हर जाति हर वर्ग का आदमी यहाँ पे आया हुआ है रामलीला मैदान जयपुर में। और जो बीजेपी द्वारा ये काला कानून लाया गया है, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में आज हर समाज का, एक वर्ग नहीं, हर जाति धर्म का, चाहे वो किसी भी कास्ट का आदमी हो, इस काले बिल का विरोध कर रहा है। हमारी एक ही मांग है, यूजीसी रोल बैक। और 22 तारीख तक का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर 22 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जितने भी एमपी है उनके घर के बाहर विरोध। क्या मुख्य मांगे आपकी है? बस ये काला कानून है जो इस पे स्टे लगा है, उस पे स्टे नहीं, हम तो इस पे पूर्णतः रोक चाहते हैं। लेकिन सरकार का कहना यह है ये समानता का कानून है, जो नीच जात के हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है या छुआछूत की जाती है उनको समानता देता है। देखिए, सरकार ने इस पे सिर्फ लीपापोती की है और इस पे स्टे लगाया गया है। पूर्ण रूप से अगर इसकी जो कमेटी है उनकी भी जांच करें तो उनमें उन्हीं धर्म के और उसी वर्ग के जो कमेटी बनाई है उसी में उन्हीं के लोग हैं और उन्हीं की निर्णायक कमेटी है, उसमें जनरल टीम का कोई भी नहीं है। तो हमारी तो प्रमुख मांगे यही है कि इस कानून को सरकार इस पे पूर्ण रूप से रोक लगा दे, अन्यथा पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन होगा।